महादेव ट्रेडिंग्स में आप सभी का स्वागत है। हम कुछ शेयर के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको आने वाले समय में मोटा पैसा बना के देगा। महादेव ट्रेडिंग्स आपका वो सारे शेयर पे चर्चा करेगा जो आने वाले समय में बेहतर रिटर्न दे सकता है। लेकिन किसी भी शेयर को लेने से पहले आप उस पर अपना रिसर्च करें, उसकी कंपनी के बारे में समझें, तभी कोई अपना इन्वेस्टमेंट का कदम आगे बढ़ाएं। क्योंकि शेयर मार्केट ऐसा जगह है कि 2-2 साल 4-4 साल आपका पैसा एक जगह ही फंसा हुआ रह सकता है, उसमें कोई हलचल नहीं हो। तो सावधानी से काम करना है। पहले आप उस शेयर के बारे में समझें। महादेव ट्रेडिंग्स आपको सिर्फ किस तरह से काम करना है, आप किस तरह से चल सकते हो, इसके बारे में समझाने का कोशिश करता है। किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने का रिकमेंडेशन नहीं है। पहले आप अपना उस शेयर के बारे में विचार बनाइए, उस शेयर के बारे में जानिए। आज चर्चा करेंगे पीएनबी के बारे में। जैसे 6 मंथ का हम चार्ट खोल के रखे हैं, अभी ये शेयर थोड़ा सा गिरावट पे हमें मिल रहा है। यह 141-42 का हाई लगाया था। जैसे आप देख सकते हो, इसका 12 वीक लो 52 वीक लो है 58 रुपये के आसपास और 52 वीक हाई है 142 रुपये के आसपास। कहने का मतलब लगभग 3 गुना पैसा ये ऑलरेडी 1 साल के अंदर बना के दे चुका है। तो ऐसे शेयर में क्या करना होता है, जब कोई भी शेयर अपना हाई पकड़ ले, 2 गुना 4 गुना पैसा कर ले, तो वहाँ थोड़ा थोड़ा करके पैसा हमें डालना चाहिए। नहीं तो शेयर में गिरावट भी होती है, आप बुरा फंस भी सकते हो। तो ये आने वाले समय में ये अपना हाई 142 रुपया जो भी है, ये अपना तोड़ सकता है। इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हो। यह आपको आने वाले समय में 200-250 रुपये तक जाने की भी कैपेबिलिटी रखता है। वहीं अगर 5 दिन का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे मौका मिला था 115 रुपये के आसपास। 1 मंथ का अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ 116-115 है ना। और इसका अगर मार्केट कैप हम लोग देखें तो मार्केट कैप आपको समझ में आ जाएगा। ये लगभग 1,32,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। लेकिन ये आने वाले समय में पहले तो ये 150, फिर 170, फिर 200 आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि इस तरह का फंडामेंटल इस शेयर में मौजूद हैं। यह शेयर 1 साल में ही लगभग 2 गुना 3 गुना पैसा किया है। आखिर किन का पैसा बना? जिन्होंने होल्ड किया उनका ना। अब देखिए, ये शेयर यहाँ से यहाँ तक पूरा स्थिर था, 31, 31, 27, 41 पूरा स्थिर था। 2 साल 4 साल के आसपास यहाँ से ये अपना रफ्तार पकड़ना शुरू किया है। तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं। इस चार्ट को देख के आप क्या समझते हो कि किसी भी शेयर को आपको होल्ड, अगर अच्छा ग्रो करना है तो आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। बहुत सारे उसमें क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, कभी क्वार्टर रिजल्ट अच्छा होगा, कभी क्वार्टर रिजल्ट खराब होगा, तो क्या आप उसको जो होल्डिंग है वो बेच दोगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न लेना है तो आपको किसी भी शेयर में होल्डिंग करना पड़ेगा। और उसका तरीका भी हम बता चुके हैं कि क्या करना है। जैसे आपका कोई शेयर डबल हो गया, आप उसमें से अपना मूलधन निकाल लीजिए और उस मूलधन को रोटेट आप करते रहिए दूसरे शेयर में। इस तरह होगा क्या कि आपका मूलधन सेफ है और उधर आपने जो भी शेयर ले रखा है, मान लिया 2000 शेयर ले रखा है, हर गिरावट में खरीदते गए 2000 शेयर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, वो शेयर बढ़ गया, डबल हो गया या कभी कभी ट्रिपल हो गया, जैसे मैं काम करता हूँ तो उसमें से मूलधन निकाल लेता हूँ, फिर उस मूलधन के दूसरे शेयर में यूज करता हूँ और इस तरह से पोर्टफोलियो चलता रहता है। कभी कोई शेयर बढ़ा रहता है, कभी कोई शेयर बढ़ा हुआ होता है। तो इस तरह से काम कीजिए ताकि आपको काम करने में भी आनंद आए। अभी क्या है, लगे पड़े हैं, पूरे दिन अपना पोर्टफोलियो देख रहे हैं, माथा पे हाथ पकड़े हुए हैं, कभी ये शेयर बेच के कभी वो शेयर ले रहे हैं। 1 महीना में 50-50 ट्रेड, 60-60 ट्रेड कर रहे हैं, सारा पैसा ब्रोकरेज में ख़त्म कर रहे हैं।
काम करने में मन लग नहीं रहा है, तो इस तरह से काम नहीं कीजिए। पहले किसी भी शेयर के बारे में समझिए, तब उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। किस तरह का काम करना है, किस तरह से काम करना है, महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपकी मदद करेगा ताकि आपका पैसा सेफ रहे। कभी भी ट्रेंड की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। अगर मान लिया कोई शेयर आपको पता है कि वो, जैसे MTNL का अगर हम ले लें, तो 1 महीने में ही कितने परसेंट वो भाग चुका है। लोग रिलायंस को बहिष्कार करने के लिए सभी ने पोर्ट कराना चालू कर दिया। अब उस MTNL का शेयर अभी 9900 के आसपास है, जबकि कोई पहले उसको लेने को तैयार नहीं था, है ना। तो अभी उसको आप लोगे, रैली में पकड़ा जाओगे तो क्या होगा, शेयर सीधे नीचे की ओर गिर जाएगा। तो इस तरह की गलती कभी मत करिए, ताकि आपका पैसा कहीं ऐसे जगह ना फंस जाए और उसका आप दोबारा यूज भी ना कर पाओगे। अब क्या करोगे, फिर उसको लॉस में ही वहाँ से आप निकल जाओगे। तो इस तरह की गलती आप ना किया करें। तो इस शेयर पे ध्यान बनाया जा सकता है। यह आने वाले समय में 175, फिर 200, फिर 250, पहले तो ये 142-43 रुपये जो हाई है वो तोड़ेगा, जिस तरह के इसके फंडामेंटल रहते हैं। चलिए NHPC के बारे में देखिए, जिस तरह से आने वाले समय में गवर्नमेंट पावर सेक्टर पर जिस तरह से जोर दे रही है, उस तरह से आप समझ सकते हो ये आने वाले समय में आपको कितना अच्छा रिटर्न दे सकता है। आजकल देखोगे कितने पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, ठीक है। शादी होती है तो कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलते हैं, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन। आप अपने घर में ही अगर देखोगे तो कितनी सारी चीज़ जो बिजली से चलने वाली है, और आप इसका अनुमान लगा सकते हो एक ही घर में कितने सारे पंखे चल रहे हैं। जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, उस तरह से आने वाले समय में किस तरह से आपको पावर सेक्टर में आपको अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। अगर इस शेयर के बारे में आप देखेंगे तो अगर 5 साल का पैटर्न हम खोल लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये शेयर कितने दिनों तक यहाँ से लेके यहाँ तक स्थिर था और अच्छे प्राइस में आपको मिल रहा था। लेकिन ये पैसा किसका बना होगा, महादेव ट्रेडिंग टिप्स किसका बना होगा? अरे भाई, जिन्होंने होल्डिंग किया होगा उनका पैसा बना है। जिन्होंने होल्डिंग किया है उनका पैसा बना है। आप तो करते क्या हो कि आते हो एक ही दिन में शेयर को 10 ट्रेड लेते हो कि ये भी शेयर लेना है, वो भी शेयर लेना है ना। तो इस तरह की गलती आप ना करें। देखिए कितना इंतज़ार कराया है एक गरीब आदमी के लिए जो काम करते हैं। आजकल तो लोग शेयर बाज़ार में आते हैं और 1 महीना 2 महीना काम करेंगे और अपना काम ही छोड़ देते हैं। क्यों भाई, इस तरह की गलती आप क्यों करते हो? एक गरीब आदमी के लिए शेयर बाज़ार अच्छी जगह है, लेकिन काम छोड़ देना ये तो बहुत ही निंदनीय है। कितना अच्छा होगा कि आपने, ठीक है, NHPC का शेयर लेना है, वो शेयर गिरा हुआ था और हर महीने वो कुछ पैसा इधर की ओर शेयर बाज़ार की ओर ला रहा है। मान लिया 15,000 20,000 रुपया महीना कमा रहा है, हर महीने में कितना ला रहा है, 5,000। तो कितना किस्त डालेगा, 12, ठीक है। अब क्या काम है दूसरा, उसमें सिप करना, हर महीने डालना। तो जब तक शेयर गिरा रहेगा, लोग तो शेयर बाज़ार को हवा बना के छोड़ दिए। एक गरीब आदमी के लिए कितना अच्छा होगा जब वो शेयर गिरा हुआ है, हर महीने एक किस्त गरीब आदमी लेते जा रहा है, 12 किस्त ले लिया। अब यहाँ से यहाँ तक एक गरीब आदमी के लिए कितना अच्छा मौका था। शेयर गिर रहा है, गिरा हुआ है, प्राइस में है, उसका आने वाला फ्यूचर उसको पता है, वो उससे रिसर्च कर लिया है, ठीक है। अब क्या है, शेयर लेने का। अभी तक आप क्या करते थे कि शेयर खरीद लिया। ये गलती नहीं करना है, खरीद लिया नहीं, खरीदना है, ये मन में रख के चलना है। तभी आप आगे की ओर बढ़ पाओगे और अच्छा खासा होल्डिंग कर पाओगे। एक बार में 2,000 शेयर खरीद लेते हो, थोड़ा सा गिर जाता है, बस वहाँ से बेच के निकल जाते हो। 2,000 शेयर लेना है, पहले 500 लेंगे, फिर 500 लेंगे, फिर 500 लेंगे, हर गिरावट पे लेंगे और उस शेयर को वैसे ही छोड़ देंगे। तो काम छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। जो भी पैसा आप कमाते हैं, 20,000 25,000, उसमें से कुछ पैसा आप लाएं, है ना, 5,000 6,000 के आसपास, और उससे ज़्यादा नहीं, ताकि आपके जो जीवन चल रहा है उस पर कोई असर ना पड़े। एक गरीब आदमी के लिए शेयर जब तक गिरा हुआ होता है उतना अच्छा है,
वो उतने शेयर बढ़ा सकता है, ले सकता है। अब कोई गरीब आदमी यहाँ चाहेगा लेना तो उसका प्राइस बढ़ चुका है, वो कम ही शेयर ले पाएगा। तो इस तरह की गलती ना करें, काम छोड़ने वाली गलती ना करें। अब देखिए 6 महीना के चार्ट पैटर्न में ये शेयर क्या दिखा रहा है, ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। ये बनाया था लगभग 113-14 के आसपास, देख लीजिए आप 52 वीक हाई 114 के आसपास है। जो लोग यहाँ से खरीदे होंगे वो यहाँ पे आके बेचे होंगे। तो शेयर गिरता कब है? शेयर प्रॉफिट बुक होता है तब तो शेयर गिरता है। कुछ एफआईज बेच देते हैं, कुछ डीआईज बेच देते हैं, कुछ रिटेलर्स बेच देते हैं, तो उसका शेयर फिर गिर जाता है। लेकिन उस कंपनी में अगर पोटेंशियल होता है तो फिर से वो सारा कवर करते हुए आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि पावर सेक्टर में कभी भी गिरावट देखने को आपको मिलेगा? हर जगह पावर सेक्टर पे जोर दिया जा रहा है। तो आप इस शेयर से दांव खेल सकते हो। अभी इसका है 1,05,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट प्राइस हो चुका है। पहले जब 4 साल 5 साल स्थिर था ये शेयर, से आप देख लीजिए यहाँ, तो इस समय मार्केट कैप कम था। अब लगभग मार्केट कैप 7 गुना 6 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए अब कैसे काम करना होगा? तो अब गिरावट में उठक पटक में भी आप काम कर सकते हो, लेकिन इसमें अभी ये कैपेसिटी है कि यह आपको 3 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ तक ये शेयर जा सकता है। कहने का मतलब 3 गुना 4 गुना भी पैसे कम आपके करने की कैपेबिलिटी ये शेयर रखता है। क्योंकि पावर सेक्टर में कभी भी काम को होने की, इतनी गर्मी पड़ रही है कि एक घर में 2-2 एसी चल रहा है, 4-4 पंखे चल रहे हैं, इतनी सारी बिल्डिंग है, इतना सारा काम हो रहा है। बिजली क्या है? आपके जीवन का एक हिस्सा बन गया हुआ है। बिना बिजली के आप सोच सकते हो कि रह लोगे इतनी भीषण गर्मी में? तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हो। चलिए अब दूसरे शेयर के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे यूनो मिंडा पे। ये शेयर भी आपको पैसा डबल करने की, पहले तो अभी 1050 के आसपास चल रहा है, पहले 1070, फिर 1100, फिर 1200, इस तरह से करते करते 2000 रुपये तक जाने की ये कैपेबिलिटी रखता है दम इससे पैसा निकालने का। चलिए इसका 52 शेयर 52 वीक लो और हाई हम लोग देख लेते हैं। 52 लो है इसका 550 रुपये के आसपास, और 52 वीक हाई है आपका इसका 1200 के आसपास। तो पहले तो सबसे पहले ये अपना हाई तोड़ेगा, 1200 तोड़ेगा, 1200 तोड़ेगा। लेकिन 1200 किसका बनेगा? जो गिरावट में खरीदेंगे और जो होल्ड करेंगे। उसके बाद अगर इसका मार्केट कैप के बारे में देखोगे तो इसका मार्केट कैप है अभी 59,000-60,000 करोड़ के आसपास। तो ये यहाँ से डबल होने का 1 लाख करोड़ तक जब तक होगा तब तक आपका शेयर ये डबल प्राइस होने की कैपेबिलिटी रखता है। क्योंकि इसका जो फंडामेंटल है काफ़ी मजबूत है, यह आपके शेयर को डबल करने की भी कैपेबिलिटी रखता है। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हो। जैसे अगर 6 महीना का अगर हम चार्ट पैटर्न खोलेंगे तो देखिए कितना स्थिर था, यहाँ से एकदम स्थिर स्थिर स्थिर, और फिर यहाँ पे अपना ये 6 महीना तक जिन्होंने होल्ड किया है उनको रिवार्ड मिलेगा ना। या आपको एक दिन में 10-10 ट्रेड मारते हो, 6-6 ट्रेड मारते हो, महीने में क्या 50-60 ट्रेड मार के पूरा ब्रोकरेज दे के अपना जो भी मूलधन लाए हो ख़त्म करने पे तुले हुए हो। तो ऐसी गलती ना कीजिए। आप शेयर को समय दीजिए, उसको टाइम दीजिए, वो आपको हर शेयर आपको पैसा देगा बना के। आप चाहोगे तो एक शेयर से ही अच्छा पैसा कमा सकते हो, सिर्फ एक शेयर से। कोई एक अच्छा शेयर खरीद सोच लिए, चलिए सोच लिए, अब उसमें क्या करना है? थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना है। कैसा शेयर आपको ज़्यादा पैसा बना के देगा? तो जिसका मार्केट कैप कम हो, है ना। और हर रोज़ अगर पैसा कमाने का मन है तो मैं बता ही चुका हूँ पिछली वीडियो में किस किस शेयर में काम करना है। कोटक बैंक, एक्सिस, रिलायंस, एसबीआई, इसमें उठक पटक होता रहता है। चूँकि ये निफ्टी 50 बैंक के काफ़ी अच्छा वेटेज रखते हैं, तो इसमें उठक पटक होता रहता है। तो वहाँ से आप उठक पटक से भी पैसा कमा सकते हो। और कैसे शेयर में होल्डिंग करना होता है? तो जिसका मार्केट कैप कम होता है वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना के देंगे।
जैसे मैं काम करता हूँ, कोई भी शेयर ले लिया, डबल हो गया, अब उसको क्या करता हूँ कि आधे शेयर बेच देता हूँ और आधे शेयर से फिर दूसरे शेयर में इन्वेस्ट करके फिर वहाँ से पैसा बनाता हूँ। इस तरह से करता होता क्या है कि ज़्यादा कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में, कभी कोई शेयर भाग रहा होता है, कभी कोई शेयर। तो आप भी इस तरह से काम कीजिए और डिसिप्लिन में काम करना है। अभी तक क्या करते थे, दिन भर आप पूरे मोबाइल में ही लगे हुए हो, 10 बार अपने पोर्टफोलियो को देखना है, थोड़ा सा गिरावट हो तो बेच के निकल जाना है, एक ही बार में पूरा शेयर खरीद लेते हो। नीचे गिरावट में खरीदने के लिए आपके पास पैसा होता नहीं है। तो इस तरह से शेयर बाज़ार में काम अगर आप करते हो तो आप यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट बना के नहीं ले जाओगे, सारा ब्रोकरेज वगैरह में ही दे के ख़त्म कर लोगे। तो यूनो मिंडा का जो फंडामेंटल है काफ़ी ही मजबूत है। अगर आप 5 साल का अगर आप देखोगे, यहाँ देखिए कितना शेयर कितने दिनों तक स्थिर था, यहाँ है ना, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, तो लोग परेशान हो गए होंगे। तो शेयर बाजार का तो नियम ही है ऊपर और नीचे जाना। लेकिन जो लोग वहाँ कभी क्वार्टर में, किसी क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आएगा, किसी क्वार्टर में रिजल्ट थोड़ा सा गिर जाता है, क्या करना है ऐसे। किसी क्वार्टर में रिजल्ट आया, वहाँ से बेच के निकल गए, फिर अगले क्वार्टर में और बढ़ गया, फिर क्या करोगे। तब तो आपको बिना पछतावा के कुछ नहीं हासिल होने वाला है। तो इस तरह की गलती ना करें। शेयर बाज़ार में आए हैं तो होल्डिंग की प्रैक्टिस करें। होल्डिंग की प्रैक्टिस कैसे होगी, कम शेयर से। अभी तक क्या करते थे, ज़्यादा शेयर से आप परेशान हो जाते थे, आपको नीचे खरीदने के लिए पैसा नहीं रहता था। कम शेयर से होल्डिंग कीजिए और फिर देखिए आपका पैसा, आपका कैपिटल किस तरह से आगे की ओर बढ़ता है। एक बार शेयर खरीद ले, गिरा हुआ भाव मिल गया, खरीद लिए, कितना सेकंड लगता है खरीदने में, 4 सेकंड 5 सेकंड। अब उसको छोड़ दीजिए। बार बार मोबाइल देखने का, आप LIC में पैसा जमा करने जाते हो, 10 साल के लिए, 10 साल में डबल करता है जनरली, तो आप क्या हर दिन जाते हो उससे पूछने? नहीं जाते हो ना। 6 महीना पे, 3 महीना पे, जो भी आपने उसका इंस्टॉलमेंट का दे रखा है, जमा करते हो, फिर 10 साल के बाद आप उनसे जाके मिलते हो। अगर आप जाओगे मिलने वहाँ पे, तो वहाँ आपको क्या वो बताएगा, आप जाके क्या कहोगे कि मेरा पैसा अब कितना हो गया? पूछ सकते हो क्या अब कितना हो गया, डबल हुआ, ट्रिपल हुआ? क्या करेगा वहाँ से, आपको भगा देगा वहाँ से। और आपको इतना अच्छा सुविधा मिला हुआ है कि गिरावट पे खरीदने के लिए, वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि गिरावट पे जब लोग पैनिक में हो तब आप वहाँ पे होल्डिंग बनाएं, और जब मार्केट हाई पे हो तो वहाँ पे सावधान आपको हो जाना है। अभी तक क्या करते थे, उल्टा, जब मार्केट ऊपर की ओर हो तो आप ऊपर ही खरीद लेते हो, नीचे खरीदने के लिए पैसा होता ही नहीं है। जब नीचे की ओर आता हो तो पैनिक में आके आप उसको वहाँ से बेच के निकल जाते हो। तो ये कुछ शेयर थे, आप इस पे ध्यान बना सकते हैं। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम मिलेंगे नए शेयर के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।